लहंगे का जादुई चक्की। ये कहानी महाराष्ट्र राज्य के एक छोटे से गांव में रहने वाली सीधी सादी रोशनी की है। रोशनी इतनी खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत ज्यादा अच्छा था। रोशनी अपनी सौतेली माँ अंजना और सौतेली बहन डॉली के साथ रहा करती थी। दोनों ही माँ बेटी बहुत लालची थी और दिन रात बस अमीर होने के सपने देखा करती थी। पर वहीं रोशनी दिन भर घर के काम किया करती थी और तब जाकर उसे थोड़ा बहुत खाने को मिला करता था। लेकिन अपने घर वालों के इस अत्याचार के बाद भी रोशनी हमेशा खुशियां ढूंढा करती थी। उसे जिस काम में खुशी मिल जाती वो बस वही काम करने लगती। अब चाहे वो खाना बनाना हो या घर के काम। ऐसे ही एक दिन की बात है। अंजना हॉल में बैठकर फोन देख रही होती है। तभी अपनी बेटी को आता देख कहती है, अरे मेरी प्रिंसेस, आ गई तुम। अब बताओ क्या क्या शॉपिंग की है तुमने। माँ, आज मैं कुछ यूनिक सा लेकर आई हूँ। मेरे पास जितने भी लहंगे हैं वो बहुत पुराने हो चुके हैं, इसीलिए देखिए मैं ये लहंगा लाई हूँ जो उस मॉल में सबसे ज्यादा महंगा था, और इसका कलर देखो कितना ज्यादा सुंदर है। हाँ बेटा, ये लहंगा सच में बहुत ज्यादा प्रिटी है। और वैसे तुम क्या क्या लाई हो। माँ, मैं और कुछ नहीं ला पाई। ये लहंगा ही पूरे 12,000 का है। कोई बात नहीं, तुम मुझसे और पैसे ले लेना और जो तुम्हें चाहिए वो ले आना। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। वही रोशनी भी हॉल में सफाई कर रही होती है और लहंगा देखते ही रोशनी का दिल खुश हो जाता है और कहती है, डॉली, ये लहंगा बहुत सुंदर है, तुम मुझे दे दो। तुम्हारे पास तो पहले से ही बहुत सारे लहंगे हैं, प्लीज दे दो मुझे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा भी बहुत दिल करता है कि मैं अच्छे अच्छे लहंगे पहनूं, पर मेरे पास तो है ही नहीं। इतना कहते ही डॉली को गुस्सा आता है और वो कहती है, अपनी शक्ल देखी है तूने, कितनी गंदी लग रही है। और ये 12,000 का लहंगा मैं तुझे दूंगी। ये देख रही हो ना माँ, कितनी जबान चल रही है। 12,000 का लहंगा ये मुझसे मांग रही है। और फिर अंजना रोशनी को बहुत जोर से चाटा मारती है और कहती है, क्यों रिकल मुही, ज्यादा पर निकल आए हैं तेरे। इस घर में रहने और खाने के लिए क्या दे देती हूँ, औकात के बाहर की बातें करने लगती है। अब जा यहाँ से। पर माँ जी, ये तो पिताजी की मेहनत की कमाई है। पिताजी ने साफ साफ बोला था घर का राशन और हम दोनों की स्कूल फीस में जो भी खर्च हो वो खर्च करके बाकी पैसे जमा करके रखने हैं। पर आप लोग तो बेफिजूल की खर्चे कर रहे हैं। मैं पैसों को आग लगा दूं या दुनिया भर की शॉपिंग करूं, तुझे क्या। इसके बाद रोशनी वहां से चली जाती है और दोनों ही माँ बेटी खिलखिलाकर बातें करने लगती है। यहाँ रोशनी अपने कमरे में आकर मन ही मन सोचती है, माँ ने भी मुझे डांट दिया। काश पिताजी यहाँ पर होते तो मेरी हर जरूरत को पूरा करते। बचपन से ही मेरा सपना था कि बड़े से लहंगे का शोरूम खोलूं, लेकिन इस हालत को देखने के बाद ये सपना तो सपना ही रह जाएगा। माँ और डॉली तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं शोरूम खोलना चाहती हूँ वो तो मुझे घर से ही निकाल देगी। तभी अंजना आती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्यों रे निकम्मी, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? बहरी हो गई है? किन ख्यालों में खो गई? मेरी बेटी को बहुत तेज भूख लग रही है, उसके लिए जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खाना बना। बेचारी रोशनी दिन भर काम करके थकी हुई थी और अब उसे खाना भी बनाना था। उदास मन से उसने खाना भी बना दिया और खाना बनने के बाद दोनों ही माँ बेटी आराम से खाना खाकर सो जाती है। वहीं जब रोशनी अपने लिए खाना लेने जाती है तो उसके लिए खाना ही नहीं बचता और वही सूखी रोटी और पानी पीकर सो जाती है।
और अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। इसके बाद रोशनी भी सो जाती है। अगले दिन रोज की तरह वो सफाई में लग जाती है, लेकिन तभी घर पर एक खबर आती है कि रोशनी के पिता की मृत्यु हो गई। रोशनी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। पहले उसकी माँ और अब उसके पिताजी। अब उसका इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं था। लेकिन वहीं अंजना और डॉली की आंखों में बिल्कुल आंसू ही नहीं थे, मानो उन्हें तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब दोनों माँ बेटी को पता चलता है कि सारी जमीन जायदाद रोशनी के नाम पर है, वो रोशनी को घर से निकाल देते हैं। माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अगर आपने भी मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे नहीं पता, तुझे जहाँ जाना है जा, मरना है तो मर जा, लेकिन दोबारा इस घर में पैर मत रखियो। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, चली जा यहाँ से। अंजना धक्के मारकर रोशनी को अपने घर से निकाल देती है और फिर रोशनी आसपास के लोगों से बहुत मदद मांगती है, लेकिन सभी उसे मना कर देते हैं। इसके बाद रोशनी एक जंगल की तरफ जाती है और कुछ लकड़ी घास फूस इकट्ठा करके अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है। अच्छा, अब मैंने छत तो बना लिया है, पर मेरे समझ नहीं आ रहा कि पेट भरने के लिए मैं क्या काम करूं। मेरे सर पर किसी का साया नहीं है और अपनी जिंदगी के लिए मुझे खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते रोशनी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल के आसपास देखने लगती है, पर क्योंकि वो जंगल था तो उसे वहां पर ज्यादा लोग नहीं दिखाई देते। लेकिन उसके घर की थोड़ी दूरी पर उसे अपनी झोपड़ी जैसे ही एक और झोपड़ी दिखाई देती है और खाने की मदद लेने रोशनी वहां जाने लगती है। पर वहां पर जाकर उसे पता चलता है कि उस झोपड़ी में कोई भी नहीं है। वहां पर केवल एक चक्की रखी हुई थी। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, बस ये चक्की रखी हुई है। इसके बाद उस चक्की में से आवाज आती है, रोशनी, मैं जादुई चक्की हूँ। मैं सिर्फ अच्छे और ईमानदार लोगों की मदद करती हूँ। उनमें से तुम भी हो। तुम्हारे व्यवहार से ही पता चलता है कि तुम कितनी नेक दिल हो। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चक्की की बात सुनते ही रोशनी बहुत खुश हो जाती है और फिर जादुई चक्की को अपने अतीत के बारे में सब कुछ बताने लगती है कि किस तरह उसकी सौतेली माँ और बहन ने उस पर अत्याचार किया। ये सुनने के बाद जादुई चक्की को भी बहुत बुरा लगने लगता है। उदास मत हो रोशनी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे अपनी झोपड़ी में ले चलो। इसके बाद रोशनी बिल्कुल ऐसा ही करती है और जादुई चक्की को अपनी झोपड़ी में ले जाती है और फिर उस जादुई चक्की को एक बार घुमाती है और उससे जादुई लहंगा मांगती है। और तभी वहां पर एक सुंदर सा लाल कलर का लहंगा आ जाता है। वाओ, ये लहंगा कितना ज्यादा सुंदर है। इससे ज्यादा सुंदर लहंगा मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई चक्की। तभी वहां पर लहंगे के ढेर लगने लगते हैं और इतने सारे लहंगे हो जाते हैं कि आधी जगह तो लहंगे से ही भर जाती है। अरे अरे जादुई चक्की, इतने सारे लहंगों का मैं क्या करूंगी? इतने सारे लहंगों का तुम क्या करोगी, इसका अंदाजा तुम्हें खुद लगाना है। शायद इससे तुम्हारा सपना पूरा हो सकता है। और फिर रोशनी दिमाग लगाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अगले दिन रोशनी वो सभी लहंगे बेचने निकल जाती है। अब ऐसे ही रोशनी रोज लहंगे बेचा करती थी। कुछ दिनों में ही रोशनी के लहंगे बहुत अच्छे दामों पर बिकने लगे और रोशनी का गुजारा भी बहुत अच्छे से होने लगा। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा सुधर गई थी।
धीरे धीरे लहंगा बेचते बेचते अब रोशनी ने एक शोरूम खोल लिया था और अब रोशनी एक अमीर लड़की बन चुकी थी जो खुद के पैरों पर खड़ी होकर अपना घर चला रही थी। जादुई चक्की से रोशनी हर बार नए डिजाइन के लहंगे मांगा करती थी और वो डिजाइन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया करता था। अब धीरे धीरे रोशनी का शोरूम हर जगह मशहूर होने लगा और ये बात लोगों के द्वारा अंजना साथ ही डॉली को भी पता चल जाती है। माँ, देख रही है ना आप कैसे चर्चा हो रही है उसकी हर जगह। कहीं उसकी लॉटरी तो नहीं लग गई जो उसने इतना बड़ा शोरूम खोल लिया है। हमें चलकर देखना चाहिए। और ऐसा सोचकर दोनों माँ बेटी रोशनी के घर का पता लगाने लगते हैं और हर बार की तरह जब रोशनी चक्की को घुमाकर उससे लहंगे मांग रही होती है तभी ये दृश्य दोनों माँ बेटी खिड़की से देख लेती है। डॉली बेटा, इसके पास तो जादुई चक्की है और इसी की मदद से ये आज इतनी करोड़पति बनी है। हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। आज रात इसकी आंख लगते ही हमें जादुई चक्की चुरा लेंगे और फिर इसकी मदद से हम भी करोड़पति बन जाएंगे। दोनों ही माँ बेटी मिलकर ये प्लान करने लगती है और रात होते ही रोशनी के सो जाने पर दोनों माँ बेटी चुपके से आती है और वो चक्की लेकर चली जाती है। अपने घर पर ले जाने के बाद वो चक्की जब अंजना उस चक्की को चलाती है और अपने लिए कुछ मांगती है तभी उस चक्की में अंजना का हाथ फंस जाता है और उसके हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। बेटी बेटी, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बचा ले मुझे। मेरे हाथ से देख कितना खून निकल रहा है, बचा ले मुझे। अरे माँ हटो, आप एक चक्की भी नहीं ढंग से चला सकते, हट जाओ यहाँ से। रुको, मैं देखती हूँ। और जब डॉली चक्की चलाती है तो उसके साथ भी वही होता है जो अंजना के साथ हुआ था। दोनों के हाथों में बहुत ही गहरी चोट आ गई थी और इसी तरह दोनों माँ बेटी को उनके किए की सजा मिल जाती है और यहाँ रोशनी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।